आमदेद। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ पाकिस्तान में। क्या मतलब ये कि पाकिस्तान में बचत या सरमायाकारी के मौक़े कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे कि सेविंग या इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है, इसके फ़वाइद क्या हैं। ठीक है, और इनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर हम एनालिसिस करेंगे कि सेविंग के और इन्वेस्टमेंट के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से बेहतर ऑप्शंस हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल ऑप्शंस को हम बताएंगे। ठीक है, हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाएं जिसमें आपको सबसे पहले तो आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे और इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं उनका मुख्तसर सा आपको एक ओवरव्यू देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा प्लान ये है कि हम इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पर हम एक एक ऑप्शन को डिटेल्ड वाइज आपको बताएं कि इस चीज़ को लेट्स से म्यूचुअल फंड है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड को आपको स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए या कितना अमाउंट चाहिए, और उसमें आपको पास्ट यानी प्रीवियस माजी में क्या रिटर्न्स मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा उसमें रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको बेसिकली उसके बाद फिर हम एक एक करके एक फ़ाइल बनाएंगे और उसमें आपको सारे ऑप्शंस ये सब कंपैरिजन में मिलेंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या सेविंग का सोच रहे हैं तो आपकी जब ऑप्शंस पे सारे टेबल्स पे सारे ऑप्शंस पड़े होंगे देन इट वुड बी इजी फॉर यू कि आप क्या डिसीजन लें अपने अपने जो भी गोल्स हैं उसके लिहाज से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सही है, तो ये हमने ऐसी सॉर्ट ऑफ मनी ग्रो करने का एक इंडिकेशन है ये कि भाई मनी इस तरह ग्रो करती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, आज की अगर वीडियो की बात की जाए तो आज की वीडियो के हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, सबसे पहले के इम्पोर्टेंस क्या है सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है एक इनफरादी आदमी की ज़िंदगी में। सही है, तो उसके बाद फिर हम जब ये चीज़ डिफ़ाइन कर देंगे फिर हम तज्जिया करेंगे कि करंट सेविंग इन्वेस्टमेंट कंडीशन क्या है पाकिस्तान की ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, दुनिया के या कम से कम एशिया के लिहाज से पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, पाकिस्तान कहाँ लाई करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई कन्वेंशनल सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बेहतर कौन सा है। कन्वेंशनल सेविंग जो सेविंग के ज़राए होते हैं जिसमें से एक मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे कमेटी है, कमेटी हमारी एक माइंड सेट है, लोकल एक हमारा एक सेविंग का तरीका है कि सब मिलके जो है पैसे जमा करते हैं और फिर इंडिविजुअली नंबर सबको मिलते हैं। तो हम उसको ज़रा देखेंगे, जायज़ा लेंगे कि या क्या ये चीज़ बेहतर है या इन्वेस्ट करना बेहतर है। ठीक है, तो हम एक तो ये ऑप्शंस इसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे कि डिफरेंट एवेन्यूज़ कौन से हैं, यानी कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे बनाने के लिए। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि सेविंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, सेविंग या इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी इनफरादी शख्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको हमारे पॉइंट को प्रूव करना शुरू करूँगा विद अ कोट कि गरीब आदमी और पुअर पीपल सी अ डॉलर एज अ डॉलर, या डॉलर को आप रिप्लेस कर दें PKR से, हमारी लोकल करेंसी के PKR या पाकिस्तानी रुपीस। तो गरीब आदमी जो है वो पाकिस्तान ये एक नोट को जो है वो एक नोट की तरह देखता है जिसको वो किसी को दे के कोई चीज़ ख़रीद सकता है जिसे वो चाहता है और उसको एक वक्ती तौर पे खुशी मिल जाएगी, दैट्स इट। उसके बाद किस्सा का ख़त्म, पैसा हज़म। ठीक है, उसके बाद बस उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, दैट्स इट। लेकिन एक रिच आदमी, या मैं कहूँगा रिच माइंडसेट कहता है कि हर डॉलर एक बीज की तरह है, यानी कि हर पैसा बीज की तरह है जिसे वो बोकर मज़ीद 100 बीज या $100 उगा सकता है, और उन $100 को उगा के फिर सैकड़ों डॉलर बोकर सैकड़ों डॉलर उगा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप एक पॉइंट नोट करें कि गरीब गुर्बत और अमारत में एक फ़र्क है, वो माइंडसेट का फ़र्क है कि आप जिस चीज़ को देख रहे हैं उस आपका माइंडसेट क्या है, आप किस माइंडसेट से देख रहे हैं, रिच माइंडसेट से देख रहे हैं या पुअर माइंडसेट से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जिनका कोट है उनका नाम है ये।
ठीक है। और एक और मैंने एक जगह पढ़ा था कि पॉवर्टी या गुर्बत जो है एक टेक्निकल इशू है, ठीक है। टेक्निकल इशू की मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। टेक्निकल इशू वो इशू होते हैं जो जिनकी टेक्निक्स में मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। उनकी टेक्निक को चेंज कर दिया जाए तो वो इशू सॉल्व हो सकता है। इसी तरह जिस तरह से इंजीनियरिंग में और मुख्तलिफ चीज़ों में टेक्निकल इशूज़ होते हैं जो ज़्यादातर मसले मसाइल थोड़े से फंडामेंटल चेंज करके हम कह सकते हैं कि वो मसला हल हो जाता है, ठीक है, या हल होने की राह पे आ जाता है, सही है। इसी तरह गुर्बत भी एक टेक्निकल इशू है। अब ये कैसे है, देखें, बहुत सिंपल सा है। जो भी आप कमा रहे हैं उससे कम खर्च करें, ठीक है, और जो बचे उसको इन्वेस्ट करें। ये 3 या 2 स्टेप कह लें, इसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप इन दोनों स्टेप्स में से किस स्टेप पे वीक हो रहे हैं। आप लेट से आपकी इनकम कम है तो आपके अखराजात तो नहीं हो पा रहे लेस, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, देन फिर आप इस स्टेप पे पहुंच के इन्वेस्ट की तरफ जाएं, ठीक है। तो यानी कि अगर स्टेप वाइज चीज़ों को ब्रेक कर दिया जाए और इस तरह इतनी आसान अल्फाज में देखा जाए तो फिर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगर आप मुश्किल देखें कि यार कोई भी फ़ौरन अमीर नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ हैबिट्स के, कुछ आदात के फ़र्क होते हैं जिसकी वजह से अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टअप था। देन हम अब मूव करते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ के सेविंग। सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन, सेविंग क्या है या इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सेविंग कब करनी है, इन्वेस्टमेंट कब करनी है, ठीक है, हर चीज़ का वक्त होता है। उसके बाद कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि एवेन्यूज़ कौन कौन से हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बचकाना एक थोड़ी सी एक मिसाल है, इसके थ्रू देखिए, लेट से ये आप हैं और ये आप जा रहे हैं अपनी लाइफ एक अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं, ठीक है। अचानक ये साहब आ जाते हैं आपके सामने, सही है। ये साहब आपके सामने आ गए और ये आपसे लड़ने लगे, सही है। तो अब क्या है, आप थोड़ा पीछे हट गए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप इससे जीत तो नहीं सकते ना। आप थोड़ा पीछे हट गए, आपने अपने दोस्त को बुलाया, ठीक है। स्टिल ये 2 दोस्त भी मिलके इससे मुकाबला नहीं कर सकते, ओके। तीसरा दोस्त भी आ गया, 3 मिलके भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसका हजम ही इतना बड़ा है, ठीक है। अच्छा, 4 दोस्त आ गए। अब थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस होने लगा कि थोड़ा बहुत एक कह लें कि आपके अंदर भी एक फोर्स आ गई है। 5 दोस्त, अब इसका थोड़ा सा पीछे होने का टाइम आ गया क्योंकि अब 5 हो गए हैं। ऑब्वियस सी बात, जितना भी आदमी हो क्वांटिटी को वो हरा नहीं सकता। ओके, अब आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुए। स्टिल आप थोड़ा सा अनश्योर थे, आपने और दोस्तों को बुला लिया, सही है। ये अब आ गए आपके सारे दोस्त। अब आप कोई भी बंदा कह सकता है कि यार ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी लाजमी इसको हरा देगी आराम से, सही है। चाहे जितना भी बिल्डर हो, जो भी हो, जितना भी ताकतवर, तो ये फोर्स इसको हरा देगी, ठीक है। तो ये मिसाल क्या है, तो ये साहब जो है ना, ये साहब, ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके मसाइल हैं जो कभी भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, सही है। जिस तरह ये नॉर्मल जा रहा था, अचानक आ गए, इसी तरह मसाइल भी आ सकते हैं। ये आपका जो है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, जॉब लॉस, एक्स वाई जी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जो कि अचानक हो जाता है, आपको पता है। और ये आपका कोविड हो सकता है, आजकल करंट सिनेरियो में जो कोविड चल रहा है, ये कोविड हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, ठीक है, ये वो हो सकता है। ये कोई बीमारी आज़ारी हो सकती है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है जो कि बग़ैर बताए आता है। इस इवन सारी बुराइयाँ, बीमारियाँ जो हैं वो बग़ैर बताए आती हैं। तो उनके लिए हम उनसे बच तो नहीं सकते लेकिन उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे लड़ने के लिए जो आपने दोस्त बुलाए ना, ये आपकी सेविंग्स हैं, ठीक है। ये आपके लेट से ये म्यूचुअल फंड है आपका, ये आपका जो है वो बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, ठीक है। ये आपका स्टॉक में पड़ा हुआ पैसा है, ये आपका गोल्ड लिया हुआ है, ये आपका जो है रियल एस्टेट के पैसे हैं, ठीक है। अब आपके लिए किसी भी किस्म की मुश्किल से लड़ना आसान हो गया है, सही है, क्योंकि आपके पास एक लेवरेज है, एक एक फ़िल्टर है जो आपको इससे बचा रहा है, ठीक है। आप फ़ौरन एक्सपोज नहीं हो जाएंगे, ये आप हैं
या फ़ौरन एक्सपोज नहीं हो जाएंगे। इससे आपके पास एक बाउंड्री लगी हुई है इन चीज़ों की जो आपको इससे बचा रही है। सही है। तो ये एक बच्चों वाली मिसाल में आपको मैंने समझाया कि सेविंग क्यों ज़रूरी, सेविंग या इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मिसाल भी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। ठीक है, और इसके बाद हम जाते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे कि सेविंग बेसिकली वो पैसा है जो आप साइड में रख देते हैं, जो आप अभी इस्तेमाल नहीं करते, इमरजेंसीज के हिसाब से रखते हैं कि यार कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं उस हिसाब से रख दूँ, या फिर कोई फ्यूचर पर। हमेशा हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, आपने कोई फ्यूचर पर परचेज करनी। फ्यूचर परचेज से क्या मुराद, लेट से आपने प्लान किया यार जून जुलाई में मैंने फैमिली ट्रिप पे जाना है या पाकिस्तान टूर पे जाना है या मैंने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करा, आपने सेविंग करना शुरू कर दी। ठीक है, दैट इज़ शॉर्ट टर्म, दैट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, दैट इज़ शॉर्ट टर्म। और वो चीज़ आपने मतलब उस चीज़ के लिए पैसे साइड में रखना शुरू कर दिए। सेविंग की ख़ास बात क्या है कि भाई ये वो मनी है या वो पैसा है जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपको उसके लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि यार ये आज मैं जाऊँ तो कल कैश हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह की अमाउंट होती है कि फ़ौरन पैसे फंसाने वाली नहीं होती है। सही है, विद लिटिल और नो रिस्क। लिटिल देखिए, रिस्क तो हर चीज़ में होता है, तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट इसका रिस्क रेशियो कम होता है। सही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो रिस्क होता ही नहीं है इसमें। सही है, तो अगर हम सेविंग की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म होती है। सही है, 3 मंथ 6 मंथ साल, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, ईजीली अवेलेबल है, ईजी लिक्विडिटी है। ये थोड़ा फाइनेंशियल टर्म मैंने यूज़ किया कि यार लिक्विड, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म में लिक्विड कहते हैं हम पैसा, जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। ठीक है, आसानी से लिक्विडिटी है हो जाती है इसकी। रिस्क लेवल इसका लो है, लो रिस्क है, लो वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी भी एक मार्केट का लफ्ज़ है, यानी कि वॉलेटाइल नहीं है, यानी कि स्टेबल है। बेसिकली अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ स्टेबल है। सही है, ऐसा नहीं है जो कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। दैट इज़ वॉलेटाइल, दिस इज़ लो वॉलेटिलिटी। थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ये कि ऑन अ बिगर स्केल ये स्टेबल है। लेकिन 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 अभी तक तो सारी अच्छी बातें पढ़ी हमने। सही है, रिस्क लेवल लो है तो रिटर्न भी लो है। ठीक है, जहाँ रिस्क हाई होता है वहाँ रिटर्न भी हाई होता है। यहाँ पर रिस्क लेवल लो है तो रिटर्न भी लो है। तो रिटर्न लो है तो आप क्यों सेव करेंगे, ऑब्वियसली बात है, आप कैलकुलेट करके अपने प्लान्स के हिसाब से यहाँ सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू मेड द ट्रेड ऑफ। ये ट्रेड ऑफ आपको खुद लेना होगा कि क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को अगर कहा जाता है कि आपकी सेविंग का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो ये इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मैं वैसे तो छोटी सी अभी डेफिनेशन दूंगा आपको, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि जितनी भी ये फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ हैं या जो डेफिनेशंस हैं, इसके अलावा स्टॉक्स रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो स्टॉक की तरफ ज़्यादा हैं। क्यों है वो भी आपको बता दूंगा मैं। लेकिन ये जो जितनी भी टर्म्स हैं इनके ऊपर हम सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें वीडियो बाय वीडियो डिफ़ाइन होंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये आपका महंगाई की शरह का बढ़ना है। सही है ना, आपने हमेशा अपने बैठे होंगे कभी अपने बड़ों के साथ, दादा नानी नानू के साथ बैठे होंगे और उन्होंने कहा होगा कि यार हमारे दौर में तो पेप्सी 8 आने की आती थी या हमारे दौर में तो पेप्सी 1 रुपए की आती थी। और आप जब वो ये बात कर रहे होते तो बेसिकली वो ये इन्फ्लेशन का जिक्र कर रहे होते हैं कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है। सही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, वो इन्फ्लेशन का जिक्र कर रहे होते हैं। अब आपका जो ये सेविंग का है ना, ये सेविंग ये इन्फ्लेशन को से प्रोटेक्शन नहीं देती है। ठीक है, लिटिल प्रोटेक्शन दे देगी लेकिन प्रोटेक्शन नहीं देगी। इसकी सादा अल्फाज में बात करूं कि अगर आपका पैसा 10 साल में, बहुत सादा एक सिंपल नंबर्स लेते हैं, 10 साल में 10% डी वैल्यू हो गया, यानी कि आज से जो चीज़ 10 साल पहले 100 रुपए की आती थी वो अब
110 रुपये की आती है, सही है, 10% डी वैल्यू हो गया। और आपने जहाँ पे सेविंग की है लेट से वो 5% हो रही है 10 साल में, ठीक है। तो 10 - 5, 5, ठीक है। तो आपके पास जो पैसे जमा हुए 10 साल में वो 105 हुए, वो चीज़ जो है वो 110 की हो गई। तो आपने कोई इतना कोई लेट से तीर नहीं मारा है, आपको उल्टा 5 का नुकसान ही हुआ है। लेकिन दैट इज़ 10 साल इज़ लॉन्ग टर्म। ऑब्वियसली मैंने आपको शुरू में बताया कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ सेविंग कि हम इसको हमेशा हाईलाइट करते हैं कि सेविंग जो है वो इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ आपको कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करती कि आप से बैंक में पैसे पड़े रहेंगे आपके, तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और उससे आप जो है वो से इन्फ्लेशन से बच जाएंगे। तो ये जब भी आप अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर रहे हो या अपनी प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें इस ख़तरनाक चीज़ का ज़रूर अक्सर लोग भूल जाते हैं कि भाई इन्फ्लेशन भी बहुत मैटर करती है। तो इसको ज़रूर रखें आप अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके। पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस सेविंग के क्या क्या हैं पाकिस्तान में। सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, कमेटियाँ, सही है। कमेटियों से एक सब लेट से आपके इलाके के 10 लोग मिलते हैं और हर बंदा 1000 रुपये मिला के, सब इस चीज़ से फेमिलियर होंगे, सही है। ये पर बंदा आपको जो है पैसे मिलते रहते हैं। अगेन दिस इज़ गुड इन शॉर्ट टर्म के आपको फ़ौरन पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वही वाला माइंडसेट है दोस्तों कि मेरे पास बड़ा अमाउंट आएगा तो मैं उस बड़े अमाउंट से कुछ कमाने का नहीं सोचूंगा। और उससे मैं क्या करूँगा, जो मैं किसी मकसद के लिए जो मैंने कमेटी डाली है फ़ौरन ख़रीद लूँगा। वही मैंने रिच और पुअर माइंडसेट की शुरू में बात कही थी आपको, ये वही है। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेट से आपको कोई हज या उम्रे का सिनेरियो हो या आपका कोई शॉर्ट टर्म में कोई आपकी सेमेस्टर फीस आ रही हो, ठीक है। लेकिन अगेन कोई बहुत बेनिफिशियल चीज़ नहीं है ये कमेटी आपकी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, गुड है, आप कर सकते हैं, बट इससे अच्छे ऑप्शंस आपके पास पड़े हैं, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बैंक में आप डिपॉजिट कर लें। आपका जो अभी इस साल का जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है वो 8 से 7% पे मेरे ख्याल से आ गया है। तो वो 7% आपको जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, या वो आपको रिटर्न मिलता रहेगा पर एनम या सालाना तौर पे, आसान अल्फाज में बात किया। इसके अलावा मनी मार्केट या कैश फंड, सही है। ये बेसिकली हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बैंक जो हैं, ऐसे एसेट मैनेजमेंट वाले भी ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो मनी मार्केट में जो आपकी करेंसी की मार्केट होती है, फॉरेक्स कह लें या लिक्विड मार्केट होती है, उसमें करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड ऑफ करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और इसके अलावा इसमें आपका कोई नुकसान होने का तकरीबन ना के बराबर चांस होता है, सही है। अगेन मैं कह रहा हूँ आपको कि इसको अभी आप जस्ट एक समरी समझें। इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल वीडियो भी बनेगी और इन सब चीज़ों को एंड में कंपेयर भी किया जाएगा। आपके पास 1 पेजर, मेरी कोशिश है कि 1 पेजर आपके पास इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शन, सेविंग के सारे ऑप्शन 1 पेज पे आ जाए आपके पास, और आपको फिर आसानी हो कि हाँ यार, मेरे पास लेट से छोटी अमाउंट पड़ी है और मुझे बड़ा रिटर्न चाहिए तो मैं स्टॉक की तरफ जाता हूँ। अच्छा, मेरे पास छोटी अमाउंट पड़ी है, छोटा रिटर्न चलेगा लेकिन मुझे फ़ौरन पैसे चाहिए तो मैं किसी मनी मार्केट या बैंक डिपॉजिट की तरफ जाता हूँ, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारा ये कैश सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये आपकी नेशनल सेविंग स्कीम्स वगैरह जो होती हैं, जो आपका मेरे ख्याल से एनबीपी फंड्स वगैरह की जो स्कीम्स हैं नेशनल बैंक, वो भी अच्छा खासा रिटर्न देती हैं। तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अच्छा होता है। ये आप मिनिमम यहाँ पे 6 मंथ के लिए, जो सबसे मिनिमम इनका पैकेज है मेरे ख्याल से, जो सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ का है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप 6 मंथ से पहले निकालेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास सेविंग के ऑप्शंस हैं जिसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, मज़ीद रिसर्च के लिए इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट को इस हाँ फॉलो करिए पूरी इसको, ठीक है। चलें, देन हम अब जाते हैं सेविंग से इन थोड़ा सा हम
हमारा जो सराउंडिंग्स है हमारे एशियन कंट्रीज़ की, उसका ज़रा सिनेरियो जान लेते हैं। और ये आपको जान के हैरानी भी होगी, मे भी शायद हैरानी ना हो, अफसोस होगा कि हमारे मुल्क जो पाकिस्तान है इसका सेविंग रेशियो 8.4 है। ठीक है, 8.4 है। ये मैं CEIC डेटा से .com से उठाया सारा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है ये, 5.414 समथिंग से ये 8.4 पे गया। दैट इज़ अ गुड गुड इंडिकेटर, बट स्टिल बहुत छोटा है। अगर आप अपने पड़ोसी इंडिया की तरफ जाएं, दैट इज़ 31% इन सेविंग रेट। ठीक है, दैट इज़ रियली हाई। ओके, अगर आप चाइना की तरफ जाते हैं, दैट इज़ थोड़ा सा गिरा है लेकिन स्टिल 44%। ठीक है, अच्छा आप मुझसे बोलें यार ये तो सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, तो भाई एक छोटे कंट्री की तरफ है बांग्लादेश। इट्स अ रियली फास्ट डेवलपिंग कंट्री, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका सेविंग रेट देख लें, ये 30% है। अगेन अगर आप चीज़ देखें या देखें, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अब आप देखें, अगर लोग एक फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लोग अगर गरीब होंगे, गुर्बत में होंगे, ऑब्वियस सी बात है कंट्री भी गरीब हो जाएगा। सही है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि यार लोगों में, और गुर्बत की जो मेन वजह है वो फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना है, कि पता नहीं है ऑप्शंस क्या हैं, क्या तरीका आ रहे हैं। हम अमूमन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हमारी जो मिडिल क्लास बंदा है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट रखता है, वो रखता है हमारी पॉपुलेशन का, उसका एक लाइफस्टाइल है। सही है, पहली तारीख को उसने सैलरी, लेट से अगर पहली को मिल जाती है आपको, तो 1 से लेकर 10 तक वो बादशाह। ठीक है, 10 के बाद उसकी जब जेब खाली होने शुरू हो जाती है, तो 10 से 20 तक वो थोड़ा होश में आने लगता है। लेकिन जब तक वो होश में आता है तो भाई टाइम निकल गया होता है, उसकी जेब खाली हो चुकी होती है। टिल द 30th ऑफ द मंथ वो बिल्कुल गरीब हो चुका है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रोक हो गया वो। ठीक है, मे भी उधार ले रहा हो वो। सही है, तो सिनेरियो तो, हालत तो ऐसी है कि यार ठीक है, मे बी शायद नेक्स्ट मंथ सही करेगा ये, लेकिन नहीं भाई, नेक्स्ट मंथ अगेन ये साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, तो ये कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, इसके थ्रू आप ग्रो नहीं कर सकते। ये आप ठीक है शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसको ग्रो नहीं कर सकते। सही है, इस ये लाइफस्टाइल फॉलो करने की एक वजह ये भी है कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, कि यार सेविंग करना आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा सा अपने आप को लाइफस्टाइल में चेंजेस करने, वो आसान है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही है कि यार हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें कि जो ज़्यादा से सेविंग की तरफ आएँ, ताकि फिर हमारा पाकिस्तान भी ग्रो करे, जो कि हर पाकिस्तानी जानता है। इनफैक्ट पाकिस्तानी भी नहीं, अगर हम बात करें ग्लोबली भी, अगर सेविंग तो यार इट्स अच्छी चीज़ है, एक अच्छी आदत है। सही है, तो कि एक जितना ज़्यादा एक आम शहरी वो होगा, स्ट्रांग होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर कंट्री भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम मूव करते हैं जनरल रूल ऑफ थंब। अच्छा, सेविंग की अगर, मैं कब से सेविंग कह रहा हूँ, तो आप मे भी शायद ऐसा लगे कि यार बहुत पैसे जमा करने हैं। नहीं, देखें, बहुत सिंपल सा प्लान है और एक रूल फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले तो आप ये करें कि आप एक मंथ का इमरजेंसी एक्सपेंस 10,000 मैंने लिखा है मिनिमम। आपका जो खर्चा है महाना, आप उस हिसाब से रखें। ठीक है, एक मंथ का आप ये 10,000 रख लीजिए। दैट इज़ नॉट 1 मंथ, आप ये इमरजेंसी एक्सपेंस रखें, बस 10,000 आपके पास साइड में रखे हुए हो। ये किस लिए? ये इसलिए कि इंशाल्लाह फिर आप जब आगे इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएंगे, है ना, और उसके बीच में लेट से आपका, एक मिडिल क्लास आदमी की बात करूँ तो आपका लेट से आपका बाइक का कोई खर्चा निकल आया। सही है, आपका कोई कोई घर में कोई रेनोवेशन का मसले मसाइल आ गए, कोई इश्यूज़ आ गए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का प्लान चल रहा होगा ना, जो इंशाल्लाह आपकी वेल्थ को इस तरह ग्रो कर रहा होगा, उसमें रुकावट नहीं डालने देगा ये। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो एक प्लान चल रहा है आप उससे पैसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप अपने स्टॉक में इन्वेस्ट पैसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, ला महाला अगर लेट से अगर आपके पानी की लाइन घर में फट जाती है, तो आपको ला महाला पैसे तो चाहिए।
ठीक है, क्योंकि वो आप इस तरह सर्वाइव तो नहीं कर सकते। एट दैट मोमेंट आपको ये अमाउंट बफर देगा कि आप अपने जो भी प्लान है उसको सक्सेसफुली फॉलो करते रहें और मज़ीद जो है आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इस मुश्किलात से। फिर अगेन वो आप वही वाली वो बिल्डर आदमी वाली मिसाल अपने जहन में ले आइएगा कि सेविंग आपको इससे बफर देती है। ठीक है, अच्छा, ये आपका पहला स्टेप है। और जब भी आपका ये 10,000 से या जो भी आपने अमाउंट डिसाइड किया, आपने बैठ के डिसाइड किया, उससे कम जाएगा तो सबसे पहले आप इसको फिलअप करेंगे। ये आपका वो बकेट है, वो हमेशा फिल होना चाहिए। ठीक है, ये फेल हो गया, अब क्या करें? अब सेकंड ऑप्शन ये है कि 6 मंथ का फुली फंडेड इमरजेंसी फंड। सही है, ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या करना है। थोड़ा सा मिटा देते हैं। आपके पास आपका जो मंथली एक्सपेंस है, सही है, आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है, लेट से आपका जो मंथली, मैं अगर ये कहूँ जितना भी आपका सैलरी आती है, एटलीस्ट 6 मंथ की सैलरीज आपके पास पड़ी हुई हो। ठीक है, ये फुली फंडेड इमरजेंसी प्लान है और ये आपके डिज़ास्टर सिचुएशन के लिए होगा। ठीक है, लेट से आपकी खुदा ना ख्वास्ता कोई इंजरी हो जाती है या कोई जॉब का इशू हो जाता है, जिससे मैं बार बार आपको कोरोना की मिसाल दूंगा। जैसे भी कोविड के टाइम पे बहुत से लोगों ने बहुत सारे प्लान किए हुए थे, लेकिन इन एन इंस्टेंस मार्च 2020 से मेरा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और इन इन एन इंस्टेंस देखें बहुत लोगों की चीज़ें चेंज हो गई हैं। बहुत सारे स्टोरीज़ आपके सामने भी आई होंगी, मेरे सामने भी आई हैं। ठीक है, तो आप क्या है वो जो मैंने आपको मिडिल क्लास लूप बताया ना कि 1 से 30 तक का लूप, उस लूप ने इसको संभलने का मौका नहीं दिया होगा। ठीक है, उस टाइम पे तो लेट से वो एक अच्छी खुश खुश ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन इस तरह की जो इमरजेंसीज आती हैं ना, वो फिर आपको संभलने का कोई आपके पास बफर नहीं होता। तो अगेन 6 मंथ का मंथली एक्सपेंस एटलीस्ट आपके पास एक अकाउंट में पड़ा हुआ। और अगेन मैं कहूँगा ये पैसे आपने रखने नहीं है, ये नहीं है कि आपने कबर्ड में रख लिए। कबर्ड में रखेंगे, इन्फ्लेशन या महंगाई खा लेगी इन पैसों को। ठीक है, मैं भी आपको आगे चल के कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा कि यार आपने आज से 10 साल पहले अगर इतने पैसे जमा किए तो आज उसकी क्या वर्थ हो जाती। आपने इसको रखना है किसी सेविंग अकाउंट में रखना है। सेविंग अकाउंट अगर आप चाहें, अगर आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं तो आप मीज़ान के ऑप्शंस भी देख सकते हैं। जो इस्लामिक बैंकिंग्स हैं, मीज़ान तो ऐसे नाम निकल गया, इस्लामिक बैंकिंग जो है उसके भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कैश फंड है वो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे क्या है, आपका आपका मिनिस्क्यूसली बहुत छोटा छोटा, लेकिन आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। ठीक है, आपको रिटर्न्स थोड़े बहुत मिलते रहेंगे। तो इससे ऑब्वियसली आपको जो इन्फ्लेशन से पूरी तरह तो बचत नहीं होगी, लेकिन स्टिल आप कुछ ना कुछ तो ग्रो होता रहेगा आपका पैसा। ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने पहले मंथ ये करा और अगले 7 मंथ ये करा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली बात, एक लाइफस्टाइल चल रहा है, उसको चेंज करना ज़्यादा आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन बैठें, सोचें तो सही, थोड़ा सा प्लान करें कि अच्छा यार मैं 10,000 एक साथ नहीं कर सकता तो चलो मैं 5,000 कर लूँ, 5,000 नहीं कर सकता तो चलो मैं 1,000 कर लूँ, 1,000 नहीं तो 500, कुछ कुछ करके एक स्टेप हमेशा जहन में। आप वो वाली जो हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी ना, कछुए और खरगोश की, उसको आप ज़रूर जहन में रखा करें कि यार इन दी एंड रेस कौन जीता? वो कछुआ जीता, जो स्लो स्लो लेकिन स्टेडीली चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और एंड में वो लाइन को क्रॉस कर गया। ठीक है, तो हमेशा उसको माइंडसेट में रखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इंशाल्लाह फिर ये भी गोल अचीव हो जाएगा। और जब ये दो गोल अचीव हो जाएंगे आपके पास, तो फिर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकेंगे। ऑब्वियसली सेविंग की हैबिट आपकी डेवलप हो चुकी होगी, गोल आपके दोनों अचीव हो चुके होंगे, तो फिर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकेंगे और इंशाल्लाह फिर एक अच्छी एक वेल्दी लाइफ की पाथ पे या राह पे चल पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, हम अब आगे मूव करते हैं। सेविंग की काफ़ी बात हो गई, अब आ जाते हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ। दैट इज़ द हाई रिटर्न हाई रिस्क हाई रिटर्न टारगेट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट की अगर कन्वेंशनल मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो भाई ये आप असासे बाई करना या फिर एसेट्स बाई करना, जो स्टॉक भी हो सकते हैं, बॉन्ड भी हो सकते हैं,
म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी भी हो सकती है, सही है। और ये सब खरीदते वक्त आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट में पैसे बना के देगी मुझे, ठीक है, ठीक ठाक पैसे बना के देगी, लेकिन ये पैसे मेरे फंस भी जाएंगे, सही है, और लंबे अरसे के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज वो 25 दिन में पैसा डबल वाली कहानी नहीं है इसमें। आपको एक अच्छे अरसे के लिए पैसे, अगर आपको जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छे टाइम के लिए आपको पैसे रखने होंगे। और अगेन मैं आपको ये बात करूँगा, ये जो ऑप्शंस जो हैं इसको डिटेल में आपको समझाया जाएगा, एक एक ऑप्शन को, एक एक जो जो आपकी चीज़ें हैं, स्पेशली दिस स्टॉक, क्योंकि ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं इस पे आपको ज़रूर और बाकी सब में भी इंशाल्लाह, म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छे, ये सारी इन्वेस्टमेंट के बहुत आसान और बहुत अच्छे ज़राए हैं पाकिस्तान की ग्रोइंग इकोनॉमी में। पाकिस्तान वन ऑफ दी डेवलपिंग नेशन है, ग्रो कर रहा है, तो ये इसकी ग्रोथ में आप फ़ायदा करके अपने आप को भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, लॉन्ग टर्म, सही है, इसका कैश आउट या आप इसको फ़ौरन कैश में तब्दील नहीं कर सकते, डिलेड है, थोड़ा टाइम लगता है, मिनिमम 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, जितना भी हो फिर आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 5 साल आपको चाहिए। अनटिल अनलेस आपको कोई छक्का लग जाए, जैसे स्टॉक में आप देखते हैं कभी, लास्ट अप्रैल की बात करें तो लास्ट अप्रैल में मार्केट जो है 29,000 पे चली गई थी, अभी 50 को टच कर रही है, 48-49 समथिंग पे है, सही, विद इन एन ईयर। इस तरह का छक्का लग जाए तो आप एक साल में इतने पैसे बना सकते हैं कि आप को वेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑन अ जनरल नोट अगर बात की जाए तो डिलेड इन्वेस्टमेंट है ये आपकी, ठीक है, आपको पैसे फंसा के रखने पड़ते हैं थोड़ा बहुत। और उसके लिए भी क्या तरीक़ेकार होता है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो आपका किस तरह होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक अगेन इकोनॉमिक का एक फाइनेंशियल टर्म है कि भाई कितने पैसे आपने बॉन्ड में रखने हैं, कितने पैसे आपने स्टॉक में रखने हैं, कितने आपने इनकम इन्वेस्टमेंट में रखने हैं। इनकम इन्वेस्टमेंट यानी कि जिससे आपको पैसा आता रहे, सही है, तो इसका भी एक तरीक़ेकार होता है। अच्छा, इसका जो रिस्क लेवल है वो हाई रिस्क है, सही है, ये रिटर्न गलत लिखा हुआ है, हाई रिस्क है। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी ख़त्म हो सकता है, यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगेन स्टॉक में एक चीज़ अच्छी है, आपका जितना भी नुकसान हो जाए या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड में जितना भी नुकसान हो जाए, वो उस वक्त तक एक्चुअलाइज नुकसान नहीं होता जब तक आप वो चीज़ बेच नहीं देते। आप बर्दाश्त कर लें, आप वेट कर लें, अगेन मार्केट उठेगी, आपके पैसे तो फ़ायदा दे देंगे। लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और बेच के जो है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हाई रिस्क तो है, ये तो है, हाई रिस्क है, हाई वॉलेटिलिटी है। इसका जो ग्राफ है वो इतना स्मूथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो है सेविंग। इसका ग्राफ थोड़ा वॉलेटाइल तो है, कभी नीचे कभी ऊपर, तो वो मार्केट कंडीशन और इस सब चीज़ों के फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, तो ये तो है। अच्छा, जब रिस्क हाई है तो ऑब्वियस सी बात है रिवॉर्ड भी हाई है, रिटर्न आपका ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कितना हाई होता है, क्या सिनेरियो है, इन सब में कौन किस किस चीज़ का क्या रिटर्न रहा है, और आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में डाले तो आपको कितने मिल जाते। एनीवेज उस पर डिस्कशन होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बिल्कुल हाई प्रोटेक्शन मिलती है आपको। आपके जो ऑब्वियस सी बात है, पैसे इन्फ्लेशन, अगर एक बचकाना उसमें समझाऊं कि अगर इन्फ्लेशन या महंगाई और सेविंग और तीसरा आपकी इन्वेस्टमेंट्स रेसिंग कर रहे हो ना, तो ये सबसे पीछे आपकी सेविंग रहेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन आगे निकल जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन से भी आगे आपका स्टॉक उसका इन्वेस्टमेंट का रे स्पीड होगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये इन दोनों चीज़ों को बीट कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर इस पर आपको ये फैक्टर भी रखना होगा, सही है, लेकिन प्रोटेक्शन अगेन इन्फ्लेशन इस मिलती है, ठीक है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ इट। अच्छा, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, इसमें ऑप्शन एंड इन्वेस्टिंग एवेन्यूज़ है हमारे पास। सबसे पहले स्टॉक, माय फेवरेट, ठीक है, माय फेवरेट स्टॉक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में आपके पास इस्लामिक बॉन्ड्स भी आते हैं, कन्वेंशन, कुछ लोगों को इशू होता है कि यार हम कन्वेंशनल साइड पे नहीं जाएंगे, तो आपके पास इस्लामिक ऑप्शन भी है, इस्लामिक सुकूक वगैरह होते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये भी एक अच्छा ज़रिया है इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म। इसके अलावा म्यूचुअल फ़ंड्स, म्यूचुअल फ़ंड्स की अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको डेफिनेशन दूँ
तो ये बेसिकली ऐसे है जैसे कुछ बड़े बड़े शेयर्स हैं, आप और मेरे ऐसा छोटा या मिडिल क्लास बंदा नहीं ख़रीद सकता। तो क्या करते हैं, एक बैंक या एक इन्वेस्टमेंट फर्म सारे शेयर्स का एक पूल बनाती है और उनके पीसेस कर देती है। फिर वो छोटे छोटे पीसेस जिसे यूनिट कहा जाता है वो आप और मैं ख़रीदते हैं और कंपनी के फ़ायदे में हमारा फ़ायदा होता है। तो ठीक है, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ इसमें आपका गोल्ड, सिल्वर और करेंसीज़ वगैरह आ गई। सही है, ये भी अच्छा रिटर्न दे देते हैं ऑब्वियसली। अभी में गोल्ड के आप रेट्स देख रहे होंगे, गोल्ड के रेट्स कितने हाई जा रहे हैं, तो ये भी अच्छा रिटर्न दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद रियल इस्टेट। रियल इस्टेट भी एक अच्छा इन्वेस्टिंग एवेन्यू है आपके लिए, लेकिन अगेन इसमें फिर आपको पता है इस पर कैपिटल बहुत चाहिए। स्टॉक में क्या है, स्टॉक में इन पॉन्ड में इसमें आप 5,000 6,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पता है 5,000 6,000 से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इवन के 10 लाख से भी कुछ नहीं होगा। तो ये जो है समझ लें एक तरह का ट्रैक बन रहा है यहाँ के लिए, क्योंकि इसमें जब रिटर्न हाई है तो फिर वैसे रिटर्न के ऊपर भी डिबेट की जा सकती है कि स्टॉक के रिटर्न क्या रहे हैं, इसके क्या रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें कम कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स। फॉरेक्स जो आपको पता है वो फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी लेना बेचना, आप करेंसी के करेंसी में ट्रेड करना बेसिकली, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनेगी कि ये इससे आप कैसे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल का जो बज़ वर्ड है, आजकल की बड़ी एक वो चल रही है कि यार क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत रिवॉर्ड है। क्रिप्टो करेंसी के रिवॉर्ड्स नो डाउट बहुत रिवॉर्ड्स हैं क्रिप्टो करेंसी के। क्रिप्टो करेंसी आपको 96% CAGR दिया है क्रिप्टो बिटकॉइन ने फ्रॉम 2010 टिल नाउ। ये CAGR क्या होता है इस पर भी डिस्कशन करूँगा मैं इंशाल्लाह आपसे, लेकिन ये है कि सादा अल्फाज में ये है कि कंपाउंड ग्रोथ कहते हैं इसे। सही है, कंपाउंड ग्रोथ क्या, कि लेट से अगर मैं बोलूँ यार आपकी अमाउंट जो है वो 100% डबल होगी हर साल में। सही है, तो 2 रुपये का 100% 2 रुपये। सही है, दैट इज़ 4 रुपये। ठीक है, अब आपके पास एक साल में 2 से 4 हो गए। अब अगली दफ़ा क्या होगा, 4 और +4 8 रुपये, 2 साल में 8 रुपये हो गए। ठीक है, तीसरे साल क्या होगा, 8 + 8 दैट इज़ 16। दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड। और इसको दोस्तों बहुत मज़े की बात है, आइंस्टाइन ने इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। यानी कि जिस तरह आपने सुना होगा वो 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड, इसमें पिरामिड्स वगैरह आते हैं, ताजमहल भी आता है शायद, तो इसको 8th वंडर कहा है कि यार इससे ज़्यादा ये बड़ी हैरान कौन चीज़ है कि इससे बंदा कितने आराम से अमीर हो जाता है। सही है। इसके बाद नॉर्मल करेंसीज़, USD पैसे, डॉलर लेके रख लिया, अक्सर लोग करते हैं पैसे लेके रख लिए, करेंसी थोड़ी महंगी हुई बेच दी। अच्छा एवेन्यू है, इसको आप सेविंग में भी ले सकते हैं, इसको आप इन्वेस्टमेंट में भी ले सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में ये ऑप्शन आ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम, ये हमारे इन्वेस्टमेंट का टॉपिक हो गया। अब एंड में थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि एक आपके पास सामने वन पेजर आ जाए आपके पास। ठीक है, इससे डिसाइड करने में आसानी होती है इससे ना, कि वन पेजर क्या है भाई। सेविंग इन्वेस्टमेंट का ये आप बैंक में कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है ब्रोकरेज फर्म जाना पड़ेगा। ये आप बैंक में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोई ब्रोकर पकड़ना पड़ेगा, जो बहुत सारे ब्रोकर चल रहे होते हैं उसमें से किसी एक ब्रोकर के साथ आप काम करेंगे। रिटर्न, लो रिटर्न है इसका। इसका रिटर्न हाई है, काफ़ी हाई है, पोटेंशियली हाई और लोअर, हायर और लोअर, यानी कि भाई ये हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम और कंडीशंस। रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है, वर्चुअली नन। इसमें है रिस्क, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह सब डूब सकती है अगर आप जो है मतलब ये इसमें है रिस्क। ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया, सेविंग अकाउंट, कैश, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट अकाउंट, और इसके भी, अच्छा ये एक चीज़ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। इसके ऊपर भी म्यूचुअल फंड के टाइम पे इसको भी हम कवर करेंगे। अच्छा, टाइम होराइजन इसका शॉर्ट है, छोटे और थोड़े अरसे के लिए होता है, इसका लॉन्ग है, 5 साल या से ज़्यादा। डिफ़िकल्टी आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपने बैंक में पैसे डाल दिए या आपने जो है वो कमेटी डाल दी, कोई इतना कोई इसमें हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बैठ के कोई इसको तजिया नहीं करना होगा।
इसमें आपको कंपनी को जायज़ा, अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इसमें आपको कम बैठना होगा, कंपनी का जायज़ा लेना होगा। अच्छा भाई, कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है पिछले 5 साल में, फजूल खर्ची तो नहीं कंपनी कर रही कि भाई उसके जो है उनके उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई घपला तो नहीं है, चीज़ें सही आ रही हैं, कोई एक स्मूथ ग्राफ चल रहा है। इसके बाद ये ऑब्वियसली इस चीज़ में एक टाइम लगता है, लेकिन टाइम तो लगता है, लेकिन आपको फिर क्लैरिटी भी हो जाती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि यार मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मुझे फिर फ़ायदा भी होगा। तो मुश्किल है ये, सही है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट मुश्किल है इसका प्रोटेक्शन देना, और ये अच्छा खासा प्रोटेक्शन देता है। इन्फ्लेशन एक्सपेंसिव, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है इसमें। एक्सपेंसिव, मैं ये कहूँगा कि इसमें कुछ ऑप्शंस एक्सपेंसिव हैं, बाकी ऑप्शंस एक्सपेंसिव नहीं है। लिक्विडिटी क्या है, इसकी लिक्विडिटी हाई है, आराम से आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनलेस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसका मैंने आपको बताया था कि आपका जो एक मुद्दत होगी जो आपके और बैंक के दरमियान डिसाइड होगी, अगर आपने उससे पहले पैसे निकाले तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। और इसमें लिक्विडिटी जो है, पैसे जो है वो, अच्छा ये बेसिकली, इसके अलावा क्या उसमें क्या है, लिक्विडिटी इसमें हाई दो यू मे नॉट बी एग्जैक्ट अमाउंट, सही है ना। अच्छा इसमें क्या है, इसमें भी आप पैसे तो हाई है, पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप सब्र ना कर सके और आपने नुकसान के टाइम पे अपने बेच दिए तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं, या आपके जो आपने इन्वेस्ट किया था उससे कम पैसे आपको मिले, ठीक है। अच्छा एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, सही है। ये सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि अगर इस सिनेरियो को देखते हुए आपको थोड़ा सा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मिलेगी कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा है। व्हाट इफ़, अगर हम सेव करते हैं 1000 रुपये, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1000 फॉर सिंप्लिसिटी, तो आसानी से समझ आए। 1000 रुपये मैं यहाँ रख रहा हूँ मनी बैंक, जिसे आम अल्फाज में गुल्लक कहते हैं, जो हर किसी को पता होगा गुल्लक क्या होता है, इसमें हम पैसे नोट डालते थे और फिर तोड़ भी देते थे उसे, ठीक है। 2010 में आपने 1000 रुपये डाले गुल्लक में, ठीक है। अब 2021 में वो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, उसके लिए हम थोड़ा सा इंटरनेट पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या वैल्यू हो जाएगी। तो हम आते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन के कैलकुलेटर पे, सही है। ये इन्फ्लेशन वर्ल्ड डाटा का इन्फ्लेशन कैलकुलेटर है, इसमें मैंने 1000 रुपये डाले 2010 में गुल्लक में, ठीक है। 2021 में, यानी कि अगर सादा अल्फाज में बात करूँ कि पैसे की डिप्रिसिएशन, पैसा डी वैल्यू हो गया। जो चीज़ 1000 रुपये में 2010 में आ रही थी वो अब 2260 रुपये में आ रही है, तकरीबन 126% डी वैल्यू हो गया मेरा पैसा, ठीक है। और हर साल 114 रुपये डी वैल्यू लगे, यानी कि बेसिकली क्या है, डिवैल्यूएशन। आप हर बंदे को पता है कि यार चीज़ें महंगी हो रही हैं, फला चीज़ आज से 5 साल पहले, 5 साल के पहले, अब तो एक एक दो दो महीने पहले इतने की आ रही थी, अब इतने की आ रही है। तो ये देखें, ये बेसिकली अगर आप उसको मैं ऐसे बोलूँ कि आपका पैसा डी वैल्यू होकर 2260 रुपये के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये सेंटेंस थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन कि भाई ये पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि जो चीज़ 1000 रुपये में आ रही है 2010 में, वो चीज़ 2260 रुपये में आ रही है 2021 में। तो ऑब्वियसली डिवैल्यूएशन हो गई आपके पैसे की। केस 2, अगर मैंने वो पैसे इन्वेस्ट किए होते स्टॉक मार्केट में, अच्छा जी, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए वो पैसे 2010 में, 2021 में कितने हो जाते, तो भाई आपका जो स्टॉक का रिटर्न है 2000 अपना 10 साल का, वो तकरीबन 14.4% है, ठीक है। 14.4% इज़ 10 साल से इसको कैलकुलेट करें, चलिए इसको हम और नंबर लेते हैं, 20 साल ले लेते हैं, सही है। 14.4%, अगर हम इसको भी, चलो इसको भी सिनेरियो लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको भी 20 साल कर देते हैं। लो भाई, आपके पैसे हो गए इतने, इतने डी वैल्यू हो गए 4800, ठीक है। अब आ जाए स्टॉक में, 14 पॉइंट तकरीबन 3 4 5 ऐसी परसेंटेज का रेट है। इसमें आपकी जो ग्रोथ हुई है वो 15,000 रुपये हो गए हैं। अगर आपने इनिशियल में 1000 रुपये डाले तो आपकी ग्रोथ जो है वो 15,000 रुपये की हो गई है। तो ये देख रहे हैं आप कितना, आपको इसमें से आप 4000 माइनस भी कर दें तो ऑब्वियस स्टिल आपको 11,000 का मुनाफा हो रहा है।
तो आप देख लें कि कितना मुनाफा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट और उसका क्या है। इसके बरक्स अगर आप सेविंग अकाउंट में जाते हैं तो ये इसमें आपने अगर बाय एनुअली हर महीने आपने 50 रुपये डाले, ठीक है, और हर 6 महीने में आपने 50 डाले, यानी कि सालाना 1000 रुपये डाले आपने, ठीक है, 10 साल तक। और 7% जो इसका रेट है, इसको 10 साल को हम लेट से 20 साल कर देते हैं, और ये हो जाएगा 25। ये 25 में क्यों डाल रहा हूँ कि हर 6 महीने में आपके 25 25 50 और 2 साल में आपके जो है वो 1000 रुपये हो जाएंगे। तो आपकी जो फाइनल इन्वेस्टमेंट 1000 ही रहेगी, जो दूसरों की जगहों पे आपने, जो यहाँ पर आपने जैसे 1000 रुपये रखा है, यहाँ पे 1000 रखा, तो ये भी इसकी बराबरी के लिए मैंने इसको रखा। सही है, 7% इंटरेस्ट रेट है, तो लेट से अभी 7% चल रहा है, उसके हिसाब से लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये हुई, और आपको ये देखें कुछ भी नहीं मिला, 1450। इस ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है भाई, ये आपके 15,000 हो गए समथिंग, और ये 1400 समथिंग हो गए, ठीक है। खुद देख लें आप क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। गो केस में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन स्टिल इसमें फिर रिटर्न भी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ अ पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। ओके, तो हमारी ये वीडियो ख़त्म हो गई है, हमारी पहली वीडियो है और ये वीडियो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से अचीव किए हैं। सबसे पहले हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के फ़वाइद देखे हैं। इसके बाद हमने तज्ज़िया किया कि पाकिस्तान का क्या सेविंग रेशियो है। फिर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के दरमियान डिफरेंसेस देखे, और फिर थोड़ा सा हमने एक समरी दी कि भाई इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ज़राए हैं हमारे पास, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। कोई सवालात हो आपके, कोई आपको सजेशन हो, आपकी सजेशन को मैं ज़रूर प्रायोरिटी दूंगा। कोई सजेशन हो कि वीडियो की बेटरमेंट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ऑब्वियसली मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, तो मैं आप लोगों के सजेशन से एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा मैं। आप उसको हम देखते हुए अपने और आपको मज़ीद अप टू द स्टैंडर्ड करेंगे, ठीक है। और अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, और उसमें आपको बड़ा डीपली मैं कोशिश करूँगा मैं आपको समझाऊँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे इन्वेस्टमेंट या सेविंग एवेन्यूज़ हैं, उन्होंने प्रीवियस 20 साल में क्या हमें रिटर्न दिया है, और उनको स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और उनमें रिस्क लेवल कितना है, ताकि आपके पास ऑप्शन, आपके पास डिसाइड करने के लिए क्लियर एविडेंस या सबूत पड़ा हो कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।